नमस्कार, राम राम, शस्त्र काल। आप देख रहे हैं 24 का चौकीदार और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है आगर विधानसभा सीट, जहां पर हम जानेंगे आम जनता का मूड क्या है, उनकी राय क्या है, कौन कितना पास है और कौन हो गया है फेल। यानी कि इस बार चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर इस बार जनता किसे चुनने वाली है। हालांकि मतदान अभी बाकी है, लेकिन जिन चौक चौराहों पर हम जा रहे हैं, चर्चा इसी बात की हो रही है कि आखिर इस बार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और जिस विधानसभा सीट पर जा रहे हैं वहां चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर जनता क्या परिवर्तन चाहती है। अलग अलग राय, अलग अलग जनता की मूड जानने की हमने कोशिश की है। सीधा शुरुआत करेंगे, लोगों से बात करेंगे आखिर उनके मन में क्या है। क्या नाम है भैया आपका? अंकुश भटनागर। क्या लग रहा है, क्या माहौल है, जनता क्या चाहती है? देखिए 18 साल की जो सरकार है उससे अब सब लोग थक चुके हैं। हाँ। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता मुद्दों के साथ परिवर्तन चाहती है। जनता को कमलनाथ जी की पॉलिसी पसंद नहीं है। अच्छा। और जो 15 माह की सरकार थी उसको देख के जनता एक बहुत बड़ा परिवर्तन। 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। 5 साल छोड़िए, आप 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री। 15 महीनों में क्या हुआ, इसका चर्चा सभी लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगढ़ जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पूरा 100% कर्ज माफी हुई है। अच्छा। ठीक है, आप जिस रास्ते से आए वहाँ स्ट्रीट लाइट लगी है ना, वो 15 माह की सरकार में स्ट्रीट लाइट मिले। शायद आपका बिजली का बिल भी है ना 100 रुपए में 100 यूनिट आया होगा। वाह, अच्छा क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? इस बार कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। क्यों जीतेगी? कांग्रेस में कमलनाथ को पूरी जनता पसंद कर रही है। अच्छा। इसलिए कमलनाथ का माहौल है। हाँ। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, और भी देखिए लोग हैं। क्या नाम है आपका? शाम सिंह जी। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। ये कह रहे हैं कि कर्ज माफ हुआ। हुआ। अच्छा, हम चाहते हैं कि कमलनाथ आए। बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। बीजेपी से लोग नाराज क्यों हैं, क्या लगता है? ये बीजेपी ने बहुत घोटाला किया है सर। अच्छा। 18 साल से। हैं। हाँ, कौन कौन से घोटाले किए हैं, नाम बताइए। बहुत घोटाला। नाम गणो तो एक दपोल लागे आको। अच्छा। हाँ, डायरी भरी जा, लिखा है पूरी डायरी भरी जा तो भी नहीं आए पूरी डायरी भर जाएगी भैया सर लोग। वाह, चलिए और भी लोग हैं। देखिए आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है भैया, कांग्रेस दावे कर रही है कि इस बार कमलनाथ ही आएंगे? ये तो हर बार कहते रहते हैं। हाँ। पिछले 18 साल 22 साल से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस आएगा, कांग्रेस आएगा। हाँ। जबकि अब के खाता खुला था उपचुनाव में, इससे पहले कभी कांग्रेस नहीं आई यहाँ हाँ। पे, है ना। और उससे पहले भाजपा और ये दोनों ही थे। और ये दोनों अलग अलग पार्टी नहीं, एक ही पार्टी। आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? आम आदमी क्या लगता है, जनता चुनेगी विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी है? आम आदमी पार्टी को तो चुनना ही पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि उसके पास शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति करती है, वो फेंकू राजनीति नहीं करती है अच्छा। कि अब आए गए और बनी बनाए सरकार ने। कौन करता है फिर वो राजनीति? कांग्रेस करती है, कांग्रेस, बीजेपी करती है? दोनों। भाई ये बताइए, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो फेकू राजनीति करती है। नहीं सर, ऐसा है कि इन शासन वालों से ये कर्मचारी बहुत भ्रष्ट है। मतलब अच्छा। ये हम काश्तकार बहुत परेशान करते हैं। ये क्या है कि हमें इतने परेशान करते हैं कि कोई सुनते ही नहीं। कौन करता है परेशान? अधिकारी करते हैं। हाँ, ये कर्मचारी लोग मतलब। अच्छा। ये हम कोई भी हम शिकायत लेके जाते हैं, हमारी समस्या का समाधान करने जाते हैं, तो हम आवेदन देते हैं तो ये रख ले, रद्दी में डाल देते हैं। ये अच्छा। सुनवाई कोई नहीं करते। ये बताइए कौन जीतेगा इस बार? इसे कांग्रेस जीतेगा बस। कांग्रेस जीतेगी। हाँ जी। छुट्टा छोड़ मिले उनकी। अच्छा। तहसीलदार सस्पेंड हो गया, पटवारी सस्पेंड हो गया, हाँ। गपला कर रहे। कौन जीतेगा भैया इस बार, कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी। हाँ। और मैं नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि के नाते ये कहता हूँ, आम पब्लिक से पूछिए क्या आगर में विकास हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ। और ये बात कह के हमारा नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस का है। और हमारा विधायक आगर विपिन वानखेड़े 2.5 साल तक शासन किया है और पूरे आगर विधानसभा में काम किया है। भाई विकास हुआ है, बोलेंगे? विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ है। क्या हुआ विकास? गांव गांव में टैंकर भी बांटे हैं और अच्छा। बहुत सारा काम गांव गांव में जा रहा है। हमारे विधायक साहब हमारा विधायक साहब हर गांव में जाते हैं और हर गांव वाले उनको चाहते हैं और वो कम से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे थे जब कह रहे थे विकास हुआ? तो बोलिए जोर से, विकास हुआ है। हुआ है, नहीं हुआ है, गांव गांव में भी हुआ। कौन जीतेगा इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगी। हाँ, अच्छा, क्यों? मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी नहीं करा, राज्य ने कुछ भी नहीं किया। हाँ हाँ। ये बताइए, बीजेपी कांग्रेस अपने अपने दावे लगातार कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का स्टैंड करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक जैसी पार्टियां हैं। आर्थिक नीतियां एक जैसी है। मध्य प्रदेश के अंदर गौ माता के जो पोषण आहार का पैसा नहीं डाला है। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की तीसरी मुआवजे की किस्त नहीं डली है। मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन खराब हो गई, सड़ गई है, लेकिन शिवराज सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कांग्रेस और तो साथ क्यों मिल गए आप लोग?
कहीं साथ नहीं है, विधानसभा में साथ नहीं है। विधानसभा में हमारी टक्कर रहेगी कांग्रेस से। कांग्रेस से सीधी टक्कर है आम आदमी पार्टी। यही नहीं मालूम कि विधानसभा में सीटें कितनी है। अच्छा हाँ, अब- पूछ रहे क्या? हाँ, हाँ। भाई कितनी सीट है विधानसभा में बताइए? 230। बताइए, बता दिया, जवाब दे दिया। आपके विधायक कितने हैं? आप पार्टी के विधायक कितने हैं? आप पार्टी के विधायक कितने हैं? पूछो। बात मुद्दे पे आनी चाहिए। बात यह है कि उन्होंने भी स्वीकार किया कि किसान परेशान है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कर्ज माफी नहीं हुई, तो शिवराज सरकार में वाकई में किसान परेशान, युवा परेशान, महिला परेशान। आप पास में महाकाल चली जाइए, महाकाल लोक का उदाहरण देखा ना आपने, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। क्या हुआ वहाँ पे बताइए? आपको नहीं पता है? आप बताइए ना। महाकाल लोक में भ्रष्टाचार तो आया हूँ मौका देने के लिए, बताइए क्या हुआ? मूर्तियां गिर गई हैं। अच्छा। इतना बड़ा घोटाला हुआ। उनके सरकार के पूर्व मंत्री पारस जैन ने वर्तमान मंत्री मोहन यादव पे जमीन घोटाला का आरोप लगाया। वो सिद्ध हुआ। मतलब करप्ट है बीजेपी। बीजेपी क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी करप्टेड पार्टी। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी के आपको चर्चा करनी है ना, उनका प्रतिनिधि बोलेंगे। मैं ठीक है हाँ, बताइए क्या बोल रहे थे? ये है कि जब कोरोना काल चल रहा था, जब मुख्यमंत्री कहाँ थे, उनको लाडली बहना योजना जब याद आई, जब उस सरकार गिरने वाली है उनकी, 1 महीने बाद चुनाव है और लाडली बहना जारी करी उनने। कोरोना काल में 10-10 हजार के बिजली के बिल आई, तब लाडली बहना याद नहीं आया उनको। अब आ रही है जब चुनाव आ गए हैं, सिर पे उनके चुनाव नजदीक है इसलिए वादे कर रही है। और 450 में अब गैस के सिलेंडर के टंकियों के फार्म भरे जा रहे हैं। इतने दिन से कहाँ गए थे जब 1200 को मिल रहे थे, तब आज भर रहे हैं। और विकल्प क्या है? विकल्प जनता के पास विकल्प क्या है? विकल्प क्या? कांग्रेस विकल्प है क्या? कौन विकल्प? इधर आइए आप। आपने तो कितनी सरकार देखी होंगी बदलते हुए, क्या लगता है इस बार कोई अच्छा व्यक्ति चुना जाएगा जो काम करेगा? आगर से दिल्ली तक कांग्रेस। अच्छा, आगरा से दिल्ली तक आगरा से दिल्ली का। कांग्रेस भाई क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। आप बताइए कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी। आप बताइए भैया। कांग्रेस जीतेगी। यार हर जगह तो खाली कांग्रेस हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो खड़े हैं वो सब आधे से ऊपर तो पार्षद है और कांग्रेस के पदाधिकारी लोग हैं। हाँ, आम जनता से आप सर्वे करवाइए कि कांग्रेस जीतेगी। आम जनता है ना? कौन है आम जनता? आम जनता कौन है? ये आम जनता तो है सर, आम जनता नहीं है ये। गाँव में आम जनता मिलेगी, खेतों में आम जनता मिलेगी, कुएं पे आम जनता मिलेगी, दुकानों पे आम जनता मिलेगी। उससे सर्वे करवाइए और फिर इनके फर्जी सर्वे सामने आ जाएंगे आप। ठीक है, ये बताइए, सुनिए भैया कौन जीतेगा इस बार बताइए। अच्छा पहले आम जनता है या किसी पार्टी से? जी, मैं एक साईं परिवार का एक मिनट, हाँ। सामाजिक संस्था का सदस्य हूँ। साईं परिवार एक संस्था है जो पिछले 30 साल से कार्य हो रहा है। मतलब किसी पार्टी से आप जुड़े हुए नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि साईं परिवार एक रेल के आंदोलन को लेकर कार्य कर रही है और इस क्षेत्र में पिछले 30 साल से इस आगर की जनता इस बात के लिए चली जा रही है कि यहाँ पर रेल आएगी। और यहाँ पर 1952 से लेकर कांग्रेस के केवल 3 सांसद रहे हैं। और जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदार सांसद की होती है, जनप्रतिनिधि की होती है, जो मतलब इसको मुद्दे को उठाए। लेकिन इस मुद्दे को आज तक नहीं उठाया गया। और रेल की मांग इस क्षेत्र की जनता को हर बार चला गया। उज्जैन से लेकर झालावाड़ की एक रेल लाइन की मांग है, लेकिन उज्जैन से झालावाड़ तक भाजपा के सांसद बैठे, लेकिन एक भी सांसद, केवल अनिल फिरोज। अच्छा, मैंने सुना है लॉ कॉलेज को लेकर भी विवाद हुआ, क्या हुआ बताइए? आ गए आप सही। बताइए। वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी ने लोकार्पण किया और एक किस प्रदेश का शासकीय विधि कॉलेज यदि फर्जी निकला तो एक किस पे प्रश्न चिन्ह है? तो विपक्ष ने क्या किया उसके लिए? हमने प्रदर्शन किए, एफआईआर हुई हम पे। अच्छा। इन्होंने कहा ना कि आप तो मुद्दा बनाते हो, हम पे एफआईआर हुई है, स्टूडेंट्स पे एफआईआर हुई है और हम पीआईएल भी दाखिल कर रहे हैं। अच्छा। हम मोहन यादव के खिलाफ 420 का केस दर्ज करा के रहेंगे और ये आगर की जनता के साथ यदि किसी ने धोखा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने और मोहन यादव ने धोखा किया। अच्छा, ये देखिए महिला भी जुड़ी हुई है हमारे। कौन जीतेगा इस बार दादी? जीतेगा, पर हमारे 3 साल का मुआवजा नहीं मिल रहा सब। अच्छा, मुआवजा नहीं मिला है? कहाँ मिला? अच्छा, 3 साल का मुआवजा नहीं मिल रहा है। 3 साल का मुआवजा नहीं मिला है साहब। अच्छा, सरकार ने काम नहीं किया है? कहाँ सरकार ने काम नहीं किया? जनता का ध्यान नहीं रख रही सरकार। जनता कहाँ रख रही? अच्छा। भूखा मरो, प्यासा मरो, कमाई न भाई कौन जीतेगा भैया इस बार? ऑफ कोर्स कांग्रेस ही आएगी साहब। क्यों क्या वजह होगी कि जनता जो है वो कांग्रेस को तवज्जो दे? क्या वजह? भाई इन्होंने क्या है कि जुमलेबाजी की सरकार है। अच्छा। वो झूठी घोषणाएं करी है जिसपे कोई अमल अभी तक हुआ नहीं है। जहाँ तक तो विधि कॉलेज में यहाँ फर्जी पाया गया। अच्छा जी, कौन जीतेगा भैया? कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी क्योंकि बीजेपी की जो शासन है, बीजेपी करीब 18-20 साल हो गए हैं यहाँ मुख्यमंत्री। युवाओं को रोजगार ही नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है यार। युवाओं की क्या दिक्कत है जरा बताएं। युवाओं को, हम स्टूडेंट से, हमें
स्कॉलरशिप नहीं डल पा रही है अभी तक। ओबीसी की, SC ST की हमारे यहाँ पे कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं डली है। कॉलेज ही हमारे यहाँ पर फर्जी चला जा है। बच्चों के फॉर्म अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुए हैं। बच्चों को परेशान किया जा रहा है। ये बताइए, सारे मुद्दे तो आप उठा रहे हैं, फिर भी जनता तो चुन नहीं रही आपको। यहाँ तो कह रहे थे खाली कांग्रेस कांग्रेस। आप देखिए, ये जो कांग्रेस के लोग दिल्ली में भी यही कहते थे कि जनता नहीं चुन रही है, पंजाब में भी यही कहते थे, और इनकी जमानतें जब्त हो गई, 0 पे आउट कर दिया। और बीजेपी के 3 विधायक है, 3 विधायक। और मध्य प्रदेश के अंदर और आगर में लड़ाई भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की रहेगी। अरे ठीक है, आम आदमी पार्टी, आम जनता यहाँ पर आगे कौन जीतेगा इस बार? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र, राजस्थान से सटा हुआ जिला है। कांग्रेस हो या भाजपा, केवल चुनाव के समय ही उनको याद आती है। ये तेज बोलो, क्या बोल रहे हो? चुनाव के समय ही उनको बातचीत याद आती है। सबसे कौन पार्टी का नाम लो? कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों दलों की बात कर रहा है। सिर्फ जुमला करती है। जुमला चुनाव के समय रेल की सबसे बड़ी बात है, रेल की। लंबे समय से रेल के लिए लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जैसे आती है, लोकसभा का समय आता है और लोग बोलते हैं कि हम आपको रेल लाके दे देंगे। 4 लेन के समय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हो या भाजपा 4 लेन की बात करते, लेकिन कहाँ रह गया 4 लेन? कहाँ है? अभी आप आएंगे, दिखा आपको 4 लेन? हाँ बताइए। रेल तो आई नहीं, इतने साल हो गए आज तक, जितने 18 बीजेपी ने करा था नहीं, तो फिर वो क्यों नहीं आई? इस बार क्या है, क्या माहौल है? कौन जीतेगा इस बार? कांग्रेस जीतेगी। कौन जीतेगा भैया इस बार? कांग्रेस। क्यों जीतेगी कांग्रेस? काम करा है ना, काम करा। ये बताइए भैया, वो तो यही बात कह रहे हैं ना कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, नुकसान हमेशा जनता का ही होता है। तो रेल का मुद्दा किसका था? बीजेपी का। सांसद किसके हैं? बीजेपी के। मंत्री किसके हैं? बीजेपी के। प्रधानमंत्री किसके हैं? जब भारत का नाम बदल सकते हैं, इंडिया से नफरत हो सकती है, अगर की जनता रेल से परेशान है, वो काम नहीं कर सकते। मतलब मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही। ना सुनिए, 2012 में हमारे सांसद थे सज्जन वर्मा जी, उन्होंने मुद्दा उठाया, आपकी मीडिया में ही चला था, यहाँ कई मीडिया के साथी भी हैं, ब्रेकिंग न्यूज चली थी, कैसे भी करके रेल लाऊंगा, ठीक है, लेकिन नहीं। सुनो ना, हमने सर्वे कराया, सर्वे कराने के बाद यही ये पास में पोस्ट ऑफिस है, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खुला, वो किसने बंद करा? अभी किसकी सरकार है? किसकी? बताइए, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना बॉस, हम मुद्दों के साथ हैं। मुद्दों के साथ हैं, लेकिन जनता इस बार किसे चुनेगी? चर्चा ऐसी बात क्यों रही है? कांग्रेस चुनेंगे। क्यों चुनेंगे कांग्रेस को? कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है। क्या बताइए? बीजेपी नाराजगी तो सभी के हैं, बीजेपी क्या काम किया है कांग्रेस ने? क्या उम्मीद है? बीजेपी का भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हर वर्ग परेशान है, मजदूर से लेके, छात्र से लेके, महिलाओं से लेके, सभी वर्ग पूरी तरह परेशान है। बीजेपी की क्या बात मानना, ये सत्ता के भूखे लोग हैं। कल तक जिस इंडिया को ये झांसी की रानी का हत्यारा बोलते थे, आज उसके चरण वंदना कर रहे हैं, रोज उसके पैर पड़ रहे हैं। इन लोगों ने इतनी बेकार हालत कर दी है। इंडिया तो कांग्रेस से करीबी थे। अरे करीबी थे तो आज अगर बीजेपी के साथ चलेगा तो नाराजगी। यही गद्दारी गद्दार है, गद्दार है। यही लोग कहते थे कि सिंधिया झांसी की रानी का हत्यारा है, फिर आज ये क्यों उसके पैर पड़ रहे हैं? भैया कौन जीतेगा? एक मिनट, कौन जीतेगा? वैसे तो बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। इधर आइए, आगे कौन आएगा? बीजेपी क्यों आएगी बीजेपी? ये कह रहा है घोटाला बीजेपी ने किया, जनता परेशान है बीजेपी से, फिर क्यों आपने कहा कि बीजेपी आनी चाहिए? बताइए भाई साहब, कुछ भी दिख रहा हो, बाकी जो अभी के दौर में जो काम हो रहे हैं, जो क्या काम हो रहा है वो करे, कुछ काम नहीं हुआ। जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है, बोलिए। नहीं, उसमें सबकी मिली भगत है, सबकी मिली भगत है। मतलब जनता की कोई नहीं सुनता है, ये हम जैसे कुछ लोग बोल लेते हैं तो सब कुछ। ये बताइए, वो तो किसी पार्टी से नहीं है, वो कह रहा है कि बीजेपी आएगी। देखो, यहाँ पे प्रदेश के बड़ बोले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, झट बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, जनता को, पूरी प्रदेश की जनता को उनने हमेशा गुमराह किया है। अच्छा। और जो भी नीतियाँ उन्हें लागू की है, माननीय कमलनाथ जी की योजना उन्हें लागू की है। अच्छा। इनने इनकी मर्जी से कुछ नहीं किया। कांग्रेस आएगी इस बार 100% कांग्रेस आएगी। कौन आएगा भैया इस बार? कांग्रेस कौन आएगा भैया इस बार? बीजेपी आएगी। आइए अंदर आइए भाई, एक और आगे बताइए, क्यों बीजेपी आएगी? क्यों आगे? कारोबार अच्छा है, सब काम अच्छा है। बीजेपी नहीं, कुछ काम नहीं किया, जिसके लिए नहीं किया, हमारे लिए सब कुछ किया, हमारे लिए सब कुछ किया। अच्छा ये बताइए, हाँ बताइए, कौन सा गांव है आपका? तिलवाड़िया गाँव है क्या हमारा। विकास हुआ बताइए? अरे हमारे विपिन भैया एक बार वोट लेने आए, जब से आया ही नहीं गाँव में लोग। हाँ, आप बताइए। पानी का टैंकर कितने दिया? पूछिए इनसे, पानी का टैंकर कितने दिया? इनको रोकिए, इनसे पूछिए कितने दिन आगर में रहते हैं, ये इनका काम क्या है, पूछे ना आप। कंबल बेचना। क्या बोल रहे हैं बताइए? सर देखिए,
सुनिए, ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में बैतूल में किसानों पे गोली चलाई गई थी और मंदसौर में चलवाई थी किसने? दिग्विजय सिंह जी ने, कांग्रेस ने किसानों पे गोली चलवाई। भाई आपने कहा चले गए? सुनिए, शिवराज सिंह जी ने भी किसानों पे गोली चलवाई थी। किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसान मूर्ख नहीं है कि बार बार इन दोनों पार्टी को चुनेंगे। 6 महीने में वृक्ष के पत्ते भी बदल जाते हैं, लेकिन ये लोग 25 साल से अगर पार्टियां। कौन जीतेगा इस बार, क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जीतेगी? क्यों? भैया उसका जो आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मतलब अनुशासन है उसमें। अच्छा। हॉस्पिटल बनवाया उनने, शिक्षा उच्च शिक्षा दे रही है दिल्ली में, वो आकर मिलेगी आपको, यहाँ मिल रही है। कौन जीतेगा इस बार? अच्छा, बात हो गई, कौन जीतेगा इस बार? भाजपा जीतेगी। भाई साहब एक और कह रहे हैं भाजपा जीते। हाँ आप बताइए। मैं बताता हूँ आपको कि आगर विधानसभा का जब से गठन हुआ यहाँ पर सिर्फ 4 मर्तबा कांग्रेस के विधायक बने। अच्छा। और मेरा ये दावा है कि जो विपिन वानखेड़े जो विधायक चुने गए हैं उन्होंने जितनी भी विधानसभा में बीजेपी के विधायक बने यहाँ पर जितना विकास इस 15 महीने की सरकार जाने के बाद में 2.5 साल में विपिन वानखेड़े ने किया, आज तक किसी भी बीजेपी के विधायक ने नहीं किया है। और ना आज तक किसी पंचायत को एक भी बीजेपी वालों ने टैंकर नहीं दिया। उसने 250 टैंकर मतलब यहाँ पर वितरण किया, खूब विकास किया और इतना विकास किया है। आपसे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बोला, आप उनसे पूछो इससे पहले जो विधायक थे कितनी निधि खर्च की? 1,85,00,000 रुपए की निधि हमने गांव में लगा दिए, टैंकर हमने गांव में दिए। कोरोना का काल था, कहाँ थे सब? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब लाने थे 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें लाके दी। 500 रेमेडी सिविल इंजेक्शन मुफ्त में दिए जब पूरे देश में नहीं। कांग्रेस ने काम किया, ये लगातार ठीक है। ये बताइए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भैया दिग्विजय ने भी किसानों पे गोली चलवाई है, शिवराज ने भी गोली चलवाई है, फिर भी आप समर्थन कांग्रेस से कर रहे हैं? नहीं चलाई गोली। किसान खुश है? झूठ बात है। किसान खुश है? किसान खुश है। हाँ क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे बताइए। सर एक मिनट, आप बताइए। अब मेरी बात सुनिए। वो तो अपराधियों ने मारा और अपराधियों को पकड़ के भी लाइए, लेकिन मेरी बात सुनिए। इनको जनता ने गोवा में वोट दिए, इनके विधायक बिक गए। इनको जनता ने मध्य प्रदेश में वोट दिए, इनके विधायक बिक गए। कर्नाटक में वोट दिए, बिक गए। ये 1998 की बात कर रहे हैं ना। पंजाब में अभी सिद्धू मूसेवाला को गोली किसने मारी? किसने मारी? किसकी सरकार है पूछो? किसने मारी? सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है ना। सरकार का देश। हाँ सवाल सुनो, देश में कानून काम करता है ना। इन्होंने आरोप तो लगा दिया, अभी भी वो घूम रहे हैं ना। संविधान काम करता ना। इंडिया गठबंधन में कौन है? हाँ क्या बोलना है बताइए। मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश के बाजार से 4 लाख करोड़ का कर्जा लिया और वो लाडली बहना योजना को 1,000 देके लोगों को बेवकूफ लालच दे रहे हैं। बड़े पंडाल लगाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, ये काम कर रहे हैं। 4 लाख करोड़ का कर्जा कौन भरेगा? ये जनता के ऊपर बोझ है। इसलिए और कमलनाथ जी ने किसानों का कर्ज माफ किया, बिजली के बिल माफ किए, 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी और कई ऐसे काम किए जाने थे। ठीक है, क्या कौन जीतेगा भैया? कौन जीतेगा बताइए, क्या माहौल? देखो मेरे हिसाब से तो भाजपा जीतेगी पूरे प्रदेश। क्यों जीते? काम किया ऐसा और क्यों? क्या काम किया? मेरी बात सुनो। पंचवर्षीय योजना सुनिए, मेरी बात सुनिए। पंचवर्षीय योजना है, विगत 20 सालों से है, तो फिर क्या कर लिया? और ये फिर आएंगे हम तो 18 साल से कुछ भी नहीं किया। अरे कैसे नहीं, ये तो कहेंगे नहीं भाई, इनका काम है कहेंगे, विपक्ष कहेंगे, चिल्लाएंगे। आपका काम है कहना, आप कहते रहिए। ये तो एक ही मुद्दे पे बोलूंगा, ये गौ माता पे राजनीति करते हैं। अच्छा। है ना? आप नहीं करते हैं? हाँ नहीं, सुनो ना, हम तो सेवा करते हैं। हमने मध्य प्रदेश के आगढ़ विधानसभा में कितनी गौशाला नहीं है मालूम है? आप बताइए। 160 से ज्यादा गौशाला तैयार है। भाई ये बताइए आप। ठीक है, बताइए जवाब दीजिए। देखो मेरी बात सुनो। भाई आप कहते हैं गौ सेवा आप करते हैं, गौ की रक्षा आप करते हैं, ये कह राजनीति करते हैं। सवाल गौशाला का है। अगर गौशाला तो पहले 2003 से पहले इनकी सरकारें थी विश्व में। नहीं मेरी बात सुनो, मैं वही आ रहा हूँ। अरे मैं वही आ रहा हूँ, कमिंग वेरी फास्ट।
प्लीज साइलेंट, नो टॉकिंग। मैं वही आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जहाँ आप कह रहे हो, उसी बात पे आ रहे हैं। मेरी कोई तुम्हारी व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। मैं गांधी मेरा कोई दुश्मन नहीं है, कांग्रेस मेरी दुश्मन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैं व्यक्ति हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, नीति और नियम पे चलूंगा, बात उसी की करूंगा जिस पार्टी में मैं आरक्षण की बात कीजिए। बात। हाँ, आप अपना पक्ष रख रहे, मैं मेरा पक्ष रखूंगा। कांच के महल आपके भी हैं, कांच के हमारे भी है। पत्थर आप भी मत फेंको, पत्थर हम भी नहीं फेंकेंगे, नहीं तो दोनों नहीं बचेंगे। तो देखिए यहाँ पर तमाम चर्चाएं जो है, ठीक देखिए तमाम चर्चाएं जो है वो हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि अब देखना ये होगा कि मतदान कब होगा, और मतदान जब होंगे तो जनता का मैंडेट किससे मिलेगा, सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई है। वक्त छोटे से ब्रेक का, देखते 24 का चौकीदार।